नमस्कार। हम सबको कभी ना कभी ऐसे कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज की ज़रूरत होती है जो हमको लाइफ में आगे जाने का इंस्पिरेशन दे। अगर ऐसी स्टोरी का हीरो और कोई नहीं गौतम अदानी हो, जिनका अदानी एंटरप्राइज आज देश और दुनिया का नंबर 1 बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस हाउस में से एक है, तो फिर वो स्टोरी हमेशा स्पेशल ही होती है। इस स्टोरी में सिर्फ मोटिवेशन ही नहीं, थ्रिल और डेंजर भी है। बिल्कुल एक बॉलीवुड मसाला मूवी में जैसा होता है वैसा। क्या आपको पता है कि गौतम अदानी को किडनैप किया गया था रैंसम के लिए? क्या आपको पता है कि गौतम अदानी 26/11 मुंबई अटैक के दौरान ताज होटल में थे और उन्होंने ये अटैक सरवाइव किया, मौत को अपनी आंखों के सामने देखा। इन सब के बाद भी उनका बिजनेस एक्यूमेन की वजह से और उनके विल पावर की वजह से आज अदानी एंटरप्राइज देश का दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस हाउस है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी में भी बहुत कुछ सही नहीं जा रहा, अगर आप डीमोटिवेट हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हम गारंटी देते हैं वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप मोटिवेशन ही नहीं पाएंगे, साथ ही एक नई एनर्जी भी पाएंगे। अगर आपको घर बैठे पैसे कमाना है और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एंजल ब्रोकिंग का डीमैट अकाउंट। यहाँ आपको पहले साल अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज फ्री मिलेगा, मिनिमम ब्रोकिंग चार्ज ऑफ फ्लैट 20 रुपीज डील, और उसके साथ आपको मिलेगा स्पेशलाइज्ड रोबो ऑर्डर की फैसिलिटी, जिसके जरिए आप एंजल ब्रोकिंग का स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स सिस्टम का फायदा ले सकते हैं। ये आपके एज, सैलरी, आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको बता देगा कि कौन से स्टॉक या इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा एंजल ब्रोकिंग इंडिया का नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर है, जिसका मतलब ये है कि आपको स्पेशल एडवाइजरीज एंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स जैसे अलग अलग एडवांटेजेस मिलेंगे। तो देर ना करिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोलिए। जैसे बहुत सारे लेजेंड के साथ और भी हुआ है, गौतम अदानी भी कॉलेज के कोर्स को पूरा किए बिना ही ड्रॉप आउट कर गए थे। 1980s में वो मुंबई आए थे डायमंड में ट्रेड करने के लिए। उसके बाद वो अहमदाबाद गए और अपने भाई के प्लास्टिक विनाइल फैक्ट्री में कुछ दिनों तक बिजनेस किया। उसके बाद उन्होंने अदानी एंटरप्राइज के नाम से एक कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी खोल दी 1988 में। ये आज भी ग्रुप का फ्लैगशिप ब्रांड है। इसके 10 साल बाद गौतम अदानी ने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट को ऑपरेट करने का शुरू किया। ये वक्त था गुजरात के तब के सीएम और आज के देश के पीएम नरेंद्र मोदी का। उसी वक्त मोदी जी ने होम ग्राउंड बिजनेस ओनर्स को बहुत सारे ऐसे यूनिक अपॉर्चुनिटी दिए थे, जिसके जरिए इंडियन बिजनेस ओनर्स अपना बिजनेस को बढ़ा पाए थे। इसी का फायदा गौतम अदानी को भी मिला था जब वो मुंद्रा पोर्ट को फुली प्राइवेटाइज पोर्ट बनाने में सक्सेसफुल हो गए, और यहीं से उनका सक्सेसफुल स्टोरी शुरू होता है। इसके बाद अदानी का बिजनेस कोल एंड माइनिंग इंडस्ट्री में डाइवर्सिफाई हुआ और भी नए नए इंडस्ट्रियल सेक्टर में गौतम अदानी ने अपना हाथ आजमाया। रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा एरिया था जहां पर कॉम्पिटिटर्स को काफ़ी कम थे और इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट था। इंडियन गवर्नमेंट विद पीएम मोदी ऑन पावर 2014 के बाद से रिन्यूएबल एनर्जी के एक्सपेंशन में बहुत ही एक्टिव है। इसी का फ़ायदा मिला है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को। एजीईएल ने बहुत सारी $multi-million डील्स क्लोज किए और सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े टेक कंपनीज ने भी उनके वेंचर में इन्वेस्ट किया है। गौतम अदानी के ऑस्ट्रेलियन कोल माइनिंग एंड थर्मल पावर प्लांट का बिजनेस एक बहुत बड़ा वेंचर था जो रिसेंटली अंडर प्रेशर आया है एक एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से। इससे पहले भी अदानी के ऑयल एक्सप्लोरेशन बिजनेस को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, कोरल रीफ्स को डैमेज करने की चार्ज की वजह से। ऑस्ट्रेलियन थर्मल पावर स्टेशन प्रोजेक्ट में अभी भी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है अदानी ग्रुप। आपने रिसेंट इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच में भी नोटिस किया होगा प्रोटेस्टर्स को, जो ग्राउंड पे प्ले कार्ड लेके आ गए थे। इसी प्रोजेक्ट में अटके हुए अदानी ने अपने ऑस्ट्रेलियन माइनिंग कंपनी का नाम भी रीब्रांडिंग किया है ताकि कंट्रोवर्सी से छुटकारा मिल सके, लेकिन अब तक इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हुआ है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट का मानना है कि ऑस्ट्रेलियन कोल माइन से मिलने वाले कोल की प्योरिटी काफ़ी अच्छी है और इससे पॉल्यूशन काफ़ी हद तक कम होगा। क्या ये रिपोर्ट इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा पाएगा, ये देखने वाली बात है। हर बिजनेस में हजारों दिक्कत आती है और उसका हल भी निकलता है, बिजनेस का यही रूल है। लेकिन पर्सनल त्रासदी भी अगर उसके साथ आए तो उन ट्रबल्स को हैंडल करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा ही कुछ त्रासदी गौतम अदानी के साथ भी हुए हैं, जो उनकी जिंदगी को एक बॉलीवुड मूवी से भी मसालेदार बनाता है।
गौतम अदानी का अदानी एक्सपोर्ट लिमिटेड जब काफ़ी नाम कमा रही थी, उसी वक्त 1998 में गौतम अदानी और शांतिलाल पटेल को किडनैप कर लिया गया था। ये दोनों कर्णावती क्लब से गाड़ी में निकले थे और मोहम्मदपुरा की तरफ जा रहे थे जब इनके कार को एक स्कूटर ने रोका और गन पॉइंट में इन दोनों को किडनैप कर लिया गया। 1.5 मिलियन का रैंसम मांगा गया था इनके रिलीज करने के लिए, बाद में इनको छोड़ दिया गया। गौतम अदानी इस इंसिडेंट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। हालांकि इस इंसिडेंट में 2 अक्यूज फजलुर रहमान और भोगीलाल दर्जी को अहमदाबाद पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन 2018 में इन दोनों को रिलीज कर दिया गया, ये कह के कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। सिर्फ यही एक इंसिडेंट नहीं है, इनके साथ दूसरा भयानक इंसिडेंट तब हुआ जब 2008 में मुंबई अटैक में 26 नवंबर को गौतम अदानी ताज होटल के वेदर क्राफ्ट रेस्टोरेंट में दुबई पोर्ट के सीईओ मोहम्मद सराफ के साथ डिनर कर रहे थे और उसी वक्त टेररिस्ट ने वहां अटैक किया। लोगों को होस्टेज बनाया गया, 160 लोगों की जान गई थी। गौतम अदानी जब टेररिस्ट को ताज होटल के लॉबी से अंदर आते और गोली चलाते और ग्रेनेड्स लॉन्च करते हुए देखा तो होटल स्टाफ के मदद से वो ताज होटल के बेसमेंट में चले गए जहां 100 लोग पहले से ही थे। 26 नवंबर की पूरी रात वो ताज के बेसमेंट में ही रहे। 27 यानी थर्सडे के मॉर्निंग को जब कमांडर्स ने एंटर किया ताज प्रीमिसाइज में, तब बेसमेंट से बैक गेट के जरिए वो बाहर आए और प्राइवेट जेट से अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। उनको जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने 15 फीट की डिस्टेंस से मौत को देखा है और ये कभी भूल नहीं पाएंगे। इन पर्सनल ट्रेजेडीज को संभालना मुश्किल होता है, लेकिन गौतम अदानी ने सिर्फ इसको संभाला ही नहीं बल्कि अपने बिजनेस में और भी तरक्की की। कोरोना पेंडेमिक में जब सारे दूसरे बिजनेस बंद हो रहे थे, उसी वक्त अदानी बिजनेस हाउस ने रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाया। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने रिकॉर्ड 6 बिलियन का सोलर पावर डील किया और 2025 तक सोलर पावर सेक्टर में AGEL सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है। ऐसे ही मुश्किलों का सामना करके ही सक्सेस मिलता है और यही हम सबको याद रखना है। मुश्किल कभी भी जाने वाली नहीं, आज एक आई है कल दूसरी आएगी, लेकिन अपने ऊपर भरोसा करके ही बढ़ते रहना है। यही सक्सेस पाने का एक फॉर्मूला है। अगर आपको आज का मोटिवेशनल वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।